सभी को नमस्कार। फिनोल का संश्लेषण और फिनोल के भौतिक गुण अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल के रासायनिक गुणों को अपन पढ़ेंगे। फिनोल के रासायनिक गुणों का मतलब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं से है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। तो जो फिनोल के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुण हैं, उनको अपन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाएं। देखिए, फिनोलिक OH लिख रहा हूं क्योंकि एल्कोहल में भी OH समूह होता है, उसको अपन बोलते हैं एल्कोहलिक OH समूह। तो यहां पर रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक OH समूह कि फिनोल में जो OH समूह पाया जाता है उसकी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, वो अपन इस हेड में पढ़ेंगे। दूसरा है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। फिनोल में जो बेंजीन वलय पाया जाता है उसकी अभिक्रियाएं। और तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो अपन पढ़ेंगे वो है कंडेंसेशन रिएक्शंस, संघनन अभिक्रियाएं। तो जो फिनोल की रासायनिक गुण है या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में अपन वर्गीकृत कर रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। देखिए, एक एक करके अपन ये पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि फिनोल में बेंजीन वलय पर जो OH समूह पाया जाता है उसकी अभिक्रियाएं। और उसमें भी सबसे पहले अपन लेते हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की अम्लीय प्रकृति। देखिए, फिनोल है वो एक दुर्बल अम्ल, वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है, वीक एसिडिक इन नेचर। फिनोल है ये एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिनोल नीले लिटमस को लाल करता है, नीला लिटमस पत्र है उसको ये लाल कर देता है, तो फिनोल है उसकी अम्लीय प्रकृति है। जबकि एल्कोहल ऐसा नहीं कर पाता है। एल्कोहल की और फिनोल की अपन तुलना भी करेंगे कि उनमें ज़्यादा अम्लीय प्रकृति फिनोल की क्यों है। अब देखिए, अम्लीय प्रकृति है तो इसका मतलब अम्ल के जैसा व्यवहार दर्शाएगा, अम्ल के जैसी अभिक्रियाएं दर्शाएगा। तो अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली जो कुछ अभिक्रियाएं हैं उनके देखिए अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। फिनोल की जब कुछ सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। सक्रिय धातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये काफ़ी सक्रिय धातुएं हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली धातुएं हैं। इनके साथ जब फिनोल की अभिक्रियाएं कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। यह है फिनोल। और अपन इन धातुओं में से कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे सोडियम लिया तो बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। यह है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और साथ में निकल गया हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये 2 अणु लग गए, इसके भी 2 अणु लग गए, ये 2 सोडियम परमाणु लग गए इस अभिक्रिया में। तो फिनोल में जो ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में निकलेगा। 2 H+ 2 अणुओं से निकले तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे जो 2 H+ आयनों को अपचयित कर देंगे या उनके मध्य बंध का निर्माण कर देंगे, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। H+ के निकलने के बाद ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा और सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर धनावेश आ जाएगा।
तो धनावेशित सोडियम है वो ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ इस तरह से आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाता है, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, वे यौगिक जो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनसे H+ निकलता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। दूसरी अभिक्रिया देखिए जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, वो है एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया। NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं, मतलब क्षार लेंगे। तो फिनॉल है वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, और वे यौगिक जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हों, उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हों, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिएगा, ये है फिनॉल, और इसकी क्रिया आपने करवा दी क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए यहाँ से OH- और फिनॉल में से H+ निष्कासित होकर H2 निकाल देंगे, और क्या बन जाएगा, वही सोडियम फिनॉक्साइड। ये लवण है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में क्या निकला, H2, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, आगे रखने की जरूरत नहीं है। तो फिनॉल कैसा हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, और ये है, ये बेस है ही, क्षार है ही। तो अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया करके लवण बनता है, साथ में जल के अणु का निष्कासन होता है, तो अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि NaOH की फिनॉल के साथ हो रही है। तो NaOH क्षार है तो फिनॉल क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तीसरा देखिएगा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ में अभिक्रिया देखिए, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं अपन, RMgBr मैंने ले लिया, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट है, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है या ग्रिग्नार रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक हर टॉपिक में ये शामिल होगा। अब देखिए, इसमें एल्किल समूह, ग्रिग्नार अभिक्रमक में एल्किल समूह धातु के साथ जुड़ा हुआ है, तो एल्किल समूह पे माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस है, और फिनॉल में से H+ निकलेगा, वो H+ R- के साथ जुड़कर क्या बना देगा, एल्केन बना देता है, और साथ में OMgBr। MgBr चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और मैग्नीशियम पे प्लस है, तो मैग्नीशियम जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो फिनॉल है वो ग्रिग्नार अभिक्रमक से क्रिया करके एल्केन देते हैं, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो फिनॉल के अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं वो देखिए क्या है, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्षार के साथ क्रिया करके ये लवण का निर्माण करते हैं, और ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ क्रिया करके ये एल्केन देते हैं। इस तरह के गुण जो यौगिक दर्शाता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए अपन कहेंगे कि फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब ये तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है फिनॉल। अब इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। कई फैक्टर, कई कारक ऐसे क्या हैं जो इसकी अम्लीय प्रकृति को उत्पन्न करने में इसकी सहायता करते हैं, तो वो देखिएगा। जो एसिडिक नेचर है फिनॉल का, उसके पीछे कारण क्या है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के पीछे कारण क्या है। तो रीजंस
ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल है उसके अम्लीय प्रकृति के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो देखिएगा, एक एक करके अपन कारण देख रहे हैं। फर्स्ट, रेजोनेंस इन फिनॉल। रेजोनेंस इन फिनॉल, देखिए फिनॉल है उसके अनुनादी संरचनाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। उन अनुनादी संरचनाओं से क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि फिनॉल में जो OH समूह बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है उसमें होता क्या है, ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मी अवस्था में होते हैं, एक छोड़ के एक। और समतलीय अणु ये है, इस तरह की व्यवस्था जिस अणु में होती है उसमें अनुनाद पाया जाता है। देखिए कैसा, ये लोन पेयर इस तरह से बेंजीन वलय की तरफ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑर्थो पर। तो कैसा प्रभाव हो गया, ये +m या +r प्रभाव हो गया, क्योंकि इससे बेंजीन वलय की तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ये बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, OH के ऑक्सीजन और बेंजीन वलय के कार्बन के बीच में द्विबंध आ गया। देखिए यहाँ ये एकल बंध पहले से था, द्विबंध आ गया तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे चले गए तो ऑर्थो पे आ गया माइनस। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन चले गए पैरा स्थिति पर। तो यहाँ पैरा पे माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से है, ऑक्सीजन पे प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर और ये चले जाएंगे इस स्थिति पे। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस और ऑक्सीजन पे यहाँ प्लस आई। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। तो देखिए ये अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं फिनॉल की। अब इन अनुनादी संरचनाओं में अगर मैं इनको संख्या दे दूं 1 2 3 4 और 5, इन 5 अनुनादी संरचनाओं में 3 अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर तो ऋणावेश उत्पन्न हो गए, लेकिन ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो गया। अब अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो बहुत ज्यादा होती है। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता के बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का आता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता पहले से ही ज्यादा है, ऊपर से इस पे आ गया धनावेश, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो ये ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये आसानी से H+ के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुनादी संरचनाओं को शामिल करते हुए जो अपन यहाँ अनुनादी संकर बनाते हैं, उस अनुनादी संकर में देखिए क्या है, ये जो माइनस है ये पूरे वलय पर घूम रहा है इस तरह से, और यहाँ प्लस है। और या फिर मैं ये इसको टुकड़ों में लिखूं तो -1/3, -1/3 और -1/3। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे एक आवेश का 1/3 भाग इस तरह से ये विभाजित हो जाता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो पहला कारण तो ये हुआ कि अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो गया, इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई, OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन आसानी से निष्कासित हो जाता है। क्लियर है। दूसरा कारण देखिएगा, दूसरा कारण है कि जो फिनॉल है उसमें OH समूह का ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित है।
बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है, तो इसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है OH समूह का, तो sp2 संकृत है। sp2 संकृत कार्बन में s गुण कितने हो गए 33.33% और p गुण हो गए 66.66%। जबकि एल्कोहलों में अपन ने देखा था कि OH समूह है वो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, वहां 25% s गुण थे और यहाँ 33.33% s गुण है। s गुण बढ़ने से परमाणु के नाभिक का बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ रहा है। s गुण है क्योंकि s कक्षक है वो नाभिक के ज्यादा क्लोज है, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। किसकी तुलना में sp3 संकृत कार्बन की तुलना में। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये sp2 संकृत कार्बन है, ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन न्यून बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, और उससे क्या होगा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो H+ आसानी से निष्कासित होता है। तो दूसरा कारण है ये। तीसरा कारण देखिए क्या क्या है। फिनोल से जब H+ का निष्कासन हो जाता है तो एक आयन बनता है जिसको अपन कहते हैं फिनोक्साइड आयन। ये है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन है वो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और अपन जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का उत्पाद जितना ज़्यादा स्थायी होता है वह उतना ज़्यादा बनता है। तो फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब फिनोल में से ज़्यादा H+ निकलेंगे, और H+ निकलेंगे तो अपन कहेंगे ये अम्लीय प्रकृति का है। अब यहां पर जो फिनोक्साइड आयन है वो स्थायित्व प्राप्त करता कैसे है, तो वह प्राप्त करता है अनुनाद के कारण, क्योंकि इसमें भी अनुनाद है। ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मी अवस्था में है, तो यहां अनुनादी संरचनाएं होंगी। देखिए कैसे मैं अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं फिनोक्साइड आयन की। ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश के जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऑर्थो स्थिति पर। तो ऑक्सीजन और बेंजीन वलय के कार्बन के बीच में तो आ गया द्विबंध, और यहाँ माइनस इधर आ गया ना ऑर्थो पे, फिर ये माइनस के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन चले गए पैरा स्थिति पर। देखिए पैरा स्थिति पे, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो स्थिति पे। यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड आए गए, और फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, तो ये स्थिति वापस प्राप्त हो जाती है। तो देखिए ये अनुनादी संरचनाएं हैं। अब ये अनुनादी संरचनाएं कितनी है 5, फिनोल में भी इस तरह की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नोट करिएगा आप। क्वेश्चन क्या है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं क्यों? ये जो फिनोक्साइड आयन है ये फिनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी है क्यों? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारण देखिएगा, अनुनाद है उसका कारण, लेकिन अनुनाद तो फिनोल में भी है, लेकिन फिनोल के अनुनाद में और फिनोक्साइड आयन के अनुनाद में एक अंतर है। देखिए क्या है, फिनोल में जो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं उसमें हो क्या रहा है कि प्लस और माइनस एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, आवेशों का पृथक्करण हो रहा है। देखिए संरचना एक उदासीन है, इसमें ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की तरफ गए तो ऑक्सीजन पे प्लस और बेंजीन वलय पे माइनस आया, तो प्लस और माइनस दूर हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है, आवेशों का पृथक्करण है, प्लस और माइनस दूर जा रहे हैं। तो फिनोल में जो अनुनाद पाया जाता है उसमें आवेशों का पृथक्करण होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में देखिए क्या है, ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है वही ऋणावेश बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जाके फैल गया, कोई अतिरिक्त आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, आवेशों का पृथक्करण नहीं हुआ। इसे कहते हैं आवेश का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है।
जबकि फिनॉल में सेपरेशन ऑफ चार्जेज हो रहे हैं। तो वे अनुनादी संरचनाएं जिनमें आवेश का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, उनका स्थायित्व उन अनुनादी संरचनाओं से ज़्यादा होता है जिनमें आवेशों का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेज होता है। तो इस प्रकार की अनुनादी संरचनाओं के कारण अपन कहेंगे कि जो फिनोक्साइड आयन है वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों से अपन फिनॉल में उत्पन्न होने वाले जो अम्लीय गुण हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। फिनोक्साइड आयन में अनुनादी कारण ऑक्सीजन पर धन आवेश, दूसरा कि फिनॉल में ऑक्सीजन हो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, और तीसरा फिनॉल में से H+ के निष्कासन के बाद जो फिनोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है वह अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये है इसके अम्लीय गुणों के पीछे कारण। अब यहाँ देखिएगा आप कि फिनॉल में यहाँ कोई अतिरिक्त प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। अगर फिनॉल में बेंजीन वलय पर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो वह इसके अम्लीय गुणों पर क्या प्रभाव डालेगा। तो उसके लिए देखिए फिनॉल के अम्लीय गुणों पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव अपन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। Effects of substituents on acidic nature of फिनॉल। फिनॉल के अम्लीय गुणों पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा। ये है फिनॉल और इस पर कोई समूह जुड़ा हुआ है R, और ये R का गुण कैसा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। और यहाँ पे ये दूसरा समूह जोड़ देते हैं S का कैसा गुण है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। ये इलेक्ट्रॉन है बेंजीन वलय को देता है। यहाँ R देखिए क्या क्या हो सकता है, NO2, CN, CHO, COOH, SO3H, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। और S इलेक्ट्रॉन दाता है तो S क्या क्या हो सकता है, R मतलब एल्किल समूह हो सकता है। एल्किल समूह वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिएगा। अपन जानते हैं कि फिनॉल में से ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, और माइनस का मतलब ऋणायन बन गया। किसी भी आयन पर आवेश का मान जितना कम होता है उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होता है, और स्थायित्व ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बनता है। तो बेंजीन वलय पर अगर कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन वलय ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उससे बनने वाला फिनोक्साइड आयन है उस पर ऋणावेश कम हो जाएगा, मतलब स्थायित्व बढ़ जाएगा। फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा तो फिनॉल में से H+ आसानी से निकलेंगे। तो फिनॉल में बेंजीन वलय पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं तो इससे फिनॉल के अम्लीय गुण बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फिनॉल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने से इनके अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। जैसे अपन देखें नाइट्रोफिनॉल है वो फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब इसमें भी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर अपन देखें तो पैरा जो स्थिति है उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो अपन एक उदाहरण लें अम्लीय गुणों का, एसिडिक नेचर का। तो देखिएगा फिनॉल है, उसमें अगर आप NO2 समूह जोड़ते हैं, NO2 को पैरा स्थिति पे, तो ये है पैरा नाइट्रो
फिनॉल, इसकी अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा। फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर उससे कम मेटानाइट्रोफिनॉल, और नाइट्रोफिनॉल चाहे कोई सा भी हो, फिनॉल से तो ज़्यादा अम्लीय होगा ही होगा, क्योंकि NO2 समूह है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये तीनों ही निश्चित रूप से फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय तो हो ही गए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल के, पैरा इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इसमें, और उससे कम अम्लीय ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम इन तीनों में प्रतिस्थापियों की स्थिति उपस्थिति में सबसे कम हो गया मेटानाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय से, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देगा, तो इससे जो फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होगा उसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ जाएगा। ऋणावेश बढ़ने से उसका स्थायित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा तो वो कम बनेगा। कम बनेगा इसका मतलब OH बंध के मध्य इलेक्ट्रॉन का विदलन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो उससे क्या होगा? इसके अम्लीय गुण कम हो जाएंगे। तो देखिए फिनॉल के साथ अपन तुलना कर रहे हैं क्रिसोल की, तो क्रिसोल में CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो क्रिसोल का अम्लीय गुण निश्चित रूप से फिनॉल से कम होगा। तो देखिए फिनॉल के अम्लीय गुण क्रिसोल से ज्यादा ही हैं। ठीक है, उससे कम, क्योंकि CH3 का मेटा स्थिति पे प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए ये मेटा स्थिति पे अम्लीय गुणों को इतना ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। तो मेटाक्रिसोल, और उससे कम ऑर्थोक्रिसोल, और ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल के अम्लीय गुण लगभग एक जैसे। यह है पैराक्रिसोल। CH3 का ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे ज्यादा प्रभाव है, और CH3 का प्रभाव है इसके अम्लीय गुणों को कम करना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव होने के कारण इसके अम्लीय गुण सबसे कम हो गए ऑर्थो और पैरा के। तो ये अपन अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह उसमें जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से ये फिनॉल के अम्लीय गुणों को कम कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? तो देखिए ये फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। कुछ अपन ने अभिक्रियाएं देखी जिनमें ये अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। फिर अपन ने देखे कि क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, तो उसके लिए पीछे अपन ने कारण देखे, और फिर अपन ने देखा कि अगर फिनॉल में बेंजीन वलय पे प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो उसका अम्लीय गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब ये तो सिर्फ एक पार्ट है जिसमें अपन ने फिनोलिक समूह की एक अभिक्रिया देखी है, सिर्फ एसिडिक नेचर। और बहुत सी अभिक्रियाएं अपन देखेंगे जिसमें फिनॉल का OH समूह है वो भाग लेता है। साथ ही अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि फिनॉल है उसकी एल्कोहल के साथ अम्लीय गुणों की तुलना करेंगे, और साथ ही तुलना करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कि कौन सा इसमें ज्यादा अम्लीय है, तो उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए आप हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।